हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तमाशा में लिखना एक बात, जैसे हमने पढ़ा उसमें कि तुर्रा कलंगी उसमें मंच बने होते हैं, ये ना एक खुले मैदान में होता है और उस मैदान को बोलते हैं अखाड़ा। क्या बोलते हैं? तो तमाशा जहां किया जाता है उस जगह क्या बोलते हैं? लिख लो। तमाशा का आयोजन एक खुले मैदान में किया जाता है। तमाशा इज परफॉर्म्ड इन एन ओपन ग्राउंड। तमाशा का आयोजन एक खुले मैदान में किया जाता है। तमाशा का आयोजन एक खुले मैदान में किया जाता है। तमाशा इज परफॉर्म्ड इन एन ओपन ग्राउंड। एक खुले मैदान में किया जाता है जिसे अखाड़ा कहते हैं, विच इज कॉल्ड एज अखाड़ा, जिसे अखाड़ा कहते हैं, विच इज कॉल्ड एज अखाड़ा, जिसे क्या कहा जाता है? अखाड़ा कहा जाता है। अच्छा, इसमें हमने पढ़ा कि होली वाले दिन कौन सा तमाशा करते हैं? जोगी जोगन। होली के अगले दिन हीर रांझा, और शीतलाष्टमी वाले दिन जुठन मिया, और चैत्र अमावस्या के दिन। कहने का मतलब है कि होली से लेके 15 दिन तक होता है। देख लो, होली से शुरू हो गए चैत्र अमावस्या, चैत्र अमावस्या मतलब 15 दिन हो गए, तो वो जो पूरा पक्ष होता है चैत्र वाला वो चलता रहता है। उसके बाद कौन, और इसके मुख्य कलाकार कौन कौन से बताए थे? फूलजी भट्ट और गोपी जी भट्ट। आगे कौन सा पढ़ा था? तो अलग अलग पौराणिक और ऐतिहासिक पात्रों के कपड़े पहन के उनपे एक्टिंग की जाती है। इस कला को और क्या बोलते हैं? अपने बहुरूपी। आपने कहां पॉपुलर हुआ? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में इस जगह कौन सी पड़ती है? मांडल। वहां पे कौन सा स्वांग होता है? नाहरों का। कौन से बादशाह के टाइम में शुरू हुआ और किस दिन किया जाता है? चैत्र कृष्ण त्रयोदशी। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को क्या होता है? महावीर जयंती। क्या होता है? महावीर जयंती। अच्छा, उसके बाद स्वांग के अंदर हमने पढ़ा, स्वांग ही पढ़ रहे हैं? हाँ, स्वांग में पढ़ा मुख्य कलाकार कौन कौन थे? परशुराम जी और जानकीलाल भांड। और जानकीलाल भांड को हम और क्या कहते हैं? मंकी मैन। उसके बाद कौन सा है? भाई। कौन सा है? भाई। अब वही उदयपुर संभाग में गुजरात के पास वाले क्षेत्रों के अंदर कौन सी समुदाय द्वारा? भाई। ये एक ऐसा लोकनाट्य है इसमें कलाकार मंच पे आगे परिचय, सामाजिक समस्याओं पर कटाक्ष किए जाते हैं। मुख्य कलाकार पुरुष होता है उसको क्या बोलते हैं? सगा जी। और जो महिला होती है उसको क्या बोलते हैं? सगी जी। और इसके वो कौन कौन आपके कहानियां कौन कौन सी है? बिकाजी और बागजी और जसमल ओडन। और जसमल ओडन वाली कहानी को आगे किसने बढ़ाया? शांता। सुनना एक बात, यूं सुनो, देखो। ओड एक जनजाति होती है। ओड क्या है कि जो तालाब खोदने का काम करती है। किसका काम करती है? तो याद रखना, कोई नॉर्मल आपसे पूछ लेगी ओड जनजाति क्या काम क्या करती थी, क्या काम क्या करती थी? लिख लो नीचे, अलग से लिख के बॉक्स में बंद कर लो। ओड जनजाति तालाब खोदने का कार्य करती थी। पीपल ऑफ ओड कम्युनिटी या ओड ट्राइब, पीपल ऑफ ओड ट्राइब डग पॉन्ड्स, तालाब खोदने काम करते थे, डग पॉन्ड्स। तो पहले तालाब जिनको भी खोदना होता है किसको बुलाया करते थे? ओड। ओडों की टीम होती, ओडों को बुलाते, तालाब खोदने का काम करवाते। गुजरात के अंदर एक राजा हुआ, जिस राजा का नाम था खंगार। क्या नाम था? राव खंगार नाम का एक राजा हुआ, और राव खंगार को तालाब खुदवाना तो उसने किसको बुलाया? ओडों। वो जो ओडों की टीम गई उसके अंदर एक महिला थी जिसका नाम था जसमल। जिसका नाम क्या था? ओडों की महिला थी, तो क्या होगी? ओडन। तो जसमल ओडन इसलिए नाम हो गया। तालाब खोदने के राव खंगार के राज्य के अंदर। राव खंगार जब शाम को ओडों से मिलने के लिए आया, उसने उस महिला को देखा, उसको महिला पसंद आई, और उसने ओडों का इस महिला को मैं लेके जाऊंगा। उन्होंने मना किया, भाई ये शादीशुदा महिला तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तो उसने कहा मैंने पूछा नहीं है, बताया है, और 15 दिन का टाइम है, राजी मत भेजो तो ठीक है, वरना मुझे मेरे तरीके से लेके जाना होता है। अब वो दिल्ली आता, शाम को दिल्ली आके कहता कि भाई जसमल को भेज रहे हो, ओड मना कर देते। ऐसे 14 दिन बीत गए। उस दिन जब खंगार आया, खंगार आके बोल के गया आज भेज दोगे तब तो ठीक है, वरना कल तुम्हारी वैलिडिटी खत्म होती है, कल मैं मेरे हिसाब से लेके चला जाऊंगा। अगले दिन सुबह ओड उठे, ओडों सोचा क्या किया जाए। राजा जब खुद ही अत्याचारी हो जाए तो राज और राम के आगे किसी की चलती तो है नहीं, तो क्या करे अब? तो ओड बेचारे बिना अपनी मजदूरी लिए अपनी गाड़ियां लेके वहां से भाग जाते हैं, वहां से रवाना हो जाते हैं। राव खंगार को जब ये पता चलता है कि भाई भागे, तो राव खंगार अपनी सेना पीछे लगा देता है कि भाई जसमल को उठा के लेके आओ, उनको बीच में पकड़ो जाके। जसमल जब दूर से देखती है और जब देखते हैं कि घोड़े की टापें सुनाई दे रही है, धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही है, घोड़े आ रहे हैं, कभी भी उठा के लेके जा सकते हैं, जसमल खुद की आग लगा लेती है। एक पतिव्रता नारी है जिसने अपने उन गरीब लोगों को छोड़ के भी एक राजा के साथ जाना पसंद नहीं किया। एक पतिव्रता नारी है जिसको राजा ने खूब सारे प्रलोभन दिए कि तुम महलों में रहेगी, ऐश करेगी मेरे साथ में, खूब पैसे होंगे अपने पास में, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार को छोड़कर नहीं गई। उस पतिव्रता नारी की याद में जो नाटक खेला जाता है, उस नाटक का नाम क्या? जसमल ओडन। शांता गांधी एक बहुत अच्छे थिएटर आर्टिस्ट भी अपने, उसने उसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या किया। लोग अनंत को नॉर्मल कभी ये पूछ ले ओड क्या कार्य करते थे, तो क्या कार्य करते थे? आजादी के बाद बहुत बुरा हुआ। आजादी के बाद में और जो ओड थे, अब तालाब खुदाई का काम ओड क्यों करेंगे? तालाब खुदाई काम वो करेगा जो ठेका लेगा। डेमोक्रेसी में तो सबको बराबर अधिकार है, कोई भी आदमी कोई भी काम कर सकता है। पहले तो अपने लगभग काम बंटे होते हैं, फलाना जी ये काम करेंगे, फलाना ये काम करेंगे, फलाना ये काम करेंगे, ज्यादातर लोग अपने अपने काम किया करते। आजादी के बाद कहा गया भाई ठेका है, एक तालाब खोदना है, सरकार ने कहा तालाब खोदना है, इसका ठेका कौन लेगा? मैं गया, मैंने ले लिया, मैंने मेरे मजदूर लगाए लाख, और मेरे गांव में जो थे, मेरे परिवार में जो थे, मैंने कहा अपने मिलकर खोद लेते हैं, रुपए अपने पास आएंगे।
इसलिए ओडों के पास तालाब खोदने वाला काम रहा ही नहीं। तो बाद में ओडों ने फुटकर इधर उधर जो मजदूरी मिलती वो करने शुरू कर दी। मेरे ये बचपन में ओड खूब देखे, ओडों की टीम देखी हुई इनकी। ये तो गंगानगर वाले बेल्ट के अंदर कपास की चुगाई करने के लिए आते थे, उस कपास की चुगाई के लिए ओडों को लेके आते। तो ये पंजाब साइड से वहां के रहते होंगे उस साइड के अंदर, और वहां से हम अक्सर नरमा कपास वाला जब सीजन आता तब हम सुनते कि गांव में ओड आ गए, ओड आ गए। और उनको जो किसान लेके आता वो किसान उनके रहने पीने की व्यवस्था कर देता कि भाई ये तुम्हारे रहने के लिए जगह। पूरा आता परिवार आता, महिलाएं बच्चे खूब सारे पुरुष, मतलब 20-30 लोगों का पूरा परिवार आता, वो आता और सारे दिन वो नरमा चुगाई का काम करते। शाम को नरमा वगैरह तोलने का काम होता है। गांव में कोतूहल के विषय हुआ करते थे कि शाम को नरमा चुग रहा, सारे लोग खड़े हैं, ये कितना तोल के लगा 80 किलो, ये कितना तोल के लगा 100 किलो, तो वहां पे खड़े रहते। मेरे पापा टीचर और थे उसी गांव में, और गांव में टीचर का उस रूप में वो बढ़ जाती है वैल्यू, पढ़ा लिखा आदमी टीचर ही होता है। वो पूरा एकदम अनपढ़ लोगों का गांव, तो नरमा चुगाई के लिए भी हमारे घर पे ही आते वहां कि आप नरमा चुगना, आप कितना नरमा चुगने के बाद वो तोलने लिखने वाला कि कितना तोला कितना लिखा, कौन लिखा, मास्टर जी लिखेंगे। तो हम उनको और देखते कि हां ये ओडों की टीम है, आज इसमें इतना तोला, इसने ये इतना लेके इतना लेके। अब ये वो नरमा चुगाई वाले और या जो भी छोटे मोटे इधर फुटकर काम मिल जाते वो करते। तो मैंने इनको और देखा हुआ था कि इनमें आज भी भगवान जाने क्या भय है। ये दुकान पे सामान लेने के लिए जाते हैं ना, पैसे वाले होते भाई, ढंग से मेहनती कौम है, भयंकर मेहनती कौम है कि लड़कियां भी मुझे याद है 80-80 किलो नरमा चुके ले आया करती। लेकिन नॉर्मली गांव की दूसरी महिला चुके के लिए जाती थी, 40 किलो 50 किलो वैसे हुआ करता। पुरुष चुके लाते, पुरुष के पास 70 किलो चुगला, 80 किलो चुगला। वहां सुनते साहब ओड आते हैं तो महिला भी 80 किलो चुगलाती है, पुरुष होते हैं वो 1-1 क्विंटल दिन के अंदर वो चुग लेते। चुगना बहुत टफ होता है, उनके अंदर से वो निकालना उस कपास को। हाँ पूछ रही थी तुम कुछ? हाँ वजह क्या है? हाँ हाँ पुरुष है, महिला भी निकाल सकती है, सॉरी सर। हाँ नहीं भाई, मैं यूं महिला सशक्तिकरण के पक्ष में हूं। महिलाएं 1.5 क्विंटल चुग लेती है एक दिन। 105 अगर 105 तो मेरा निकाला हुआ है सर। हाँ नहीं भाई 150, इस बात तुम 150 कर दोगे पूरा। नॉर्मली माना भाई, होता ही था भाई, महिलाओं के छोटे बच्चे भी हैं, घर के काम भी करने होते, वो काम कम कर, पुरुष सारा दिन काम कर लेते, उनके ज्यादा हो जाया करते वहां पे। तो वो मैंने उनको देखा कि दुकान पे जब सामान लेने के लिए जाते, 5 रुपए की चीनी, 2 रुपए की चाय, 2 रुपए की मिर्च, 1 रुपए की हल्दी, 2 रुपए का धनिया, ऐसे सामान लेते। तो दुकान वाला कहता है 2 रुपए की मिर्च क्या होती है, मेरे पास बाट ही नहीं, इतना छोटा, कितने को 2 रुपए? नहीं यूं बांध दो, बोले तो पूरी में बांध के दुकान वाले पूरी बांध के देते, भाई ये ले जा ये ले जा। तुम कहते यार तुम यहाँ कितने दिन रहोगे? महीने भर, तो 1 किलो ले जाओ, बड़ा परिवार है आपका तो 1 किलो तो लग जाए, क्या डेली 5-5 रुपए की लेते रहते हो? पर नहीं, आज 5 रुपए की लेके कल वापस आएंगे, वापस 2 रुपए का धनिया, 3 रुपए की चाय, 5 रुपए की मिर्च, सेम सामान लेते। मुझे लगता है इनके अंदर कहीं ना कहीं वो है कि अपने एक जगह तो रहना नहीं है, पता नहीं कब यहां से निकलना पड़ जाए, ये सामान ज्यादा लेना है क्यों। और दूसरा, जनजातियों की सबकी विशेषताएं, सारी जनजातियां ये बताती है कि हमारी उत्पत्ति राजपूतों से हुई है, इसलिए सारी जनजातियों के जो सरनेम मिलेंगे वो राजपूतों के सरनेम मिलेंगे। इसलिए ओडों को मैंने देखा हुआ था ये अपने सरनेम लगाते, राठौड़, भाटी, इस प्रकार के सिसोदिया जो भी सरनेम होते वो लगाते। इनके साथ बुरा ये हुआ कि आजादी के बाद में जब जाति प्रमाण पत्र बनने लगे तब इनको पूछा गया तुम्हारी जाति क्या है, तो इन्होंने कहा राजपूत है, तो ये सारे जनरल में आ गए। है ट्राइब, पूरी तरीके से ट्राइब इधर उधर भटकती रहती है। गंगानगर साइड में कोई कलेक्टर साहब आए और उन्होंने देखा कि यार घर भी नहीं है इनके पास में, तंबू लगा लगा के रहते हैं, जबकि जनजातियों को खूब सारी सुविधाएं मिलती और खूब सारी सुविधाएं भाई सरकार की तरफ से ये मिलेगा वो मिलेगा। तो उनका यार सरकार इनको क्यों नहीं देती, घर के रुपए, इंदिरा आवास के रुपए क्यों नहीं देती, या जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए जो होते हैं वो रुपए इनको क्यों नहीं मिलते? तो साहब ये जनजाति यही नहीं, कैसे जनजाति नहीं यार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। जनजाति क्या परिभाषा है? ये परिभाषा है जो समाज की मुख्य धारा के अंदर शामिल नहीं है, अपने अलग प्रकार की कल्चर को फॉलो करते हैं, ये जनजाति है। सर ये बताते हैं कि हम राजपूतों में से निकले, हम राजपूत है। तो कलेक्टर साहब सियाने निकले, उन्होंने इनको बुला के समझाया कि अब जो निकले थे नहीं निकले तो बात की बात है, ये एसटी के सर्टिफिकेट बनवाओ। तब जाके अब थोड़े बहुत उन क्षेत्रों के अंदर फिर भी बसने लगे, बाकी तो बसा ही नहीं करते थे, बाकी घूमते ही रहा करते थे हमेशा। तो ओड पहले किसी टाइम में केवल तालाब खोदने का काम किया करते थे। तो इन पर ये कहानी है, वो कहानी कौन सी है? तो इस कहानी से निकाल कोई लाए, क्यों वो तालाब खोदने जाती है वो टीम, तो कभी कोई निकाल के लाएगा कि जसमल ओडर नाम की कहानी में ओड जनजाति का वर्णन किया गया। ये ओड जनजाति मुख्यतः क्या कार्य किया करती थी, क्या कार्य करती थी? चलो अब तो हर कुछ कर लेती है, पहले तालाब खोदने का काम करते। चलो